आज है 16 मई, सिक्किम डे। एक छोटा सा स्टेट लेकिन एक बड़ी कहानी। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 1975 तक एक इंडिपेंडेंट किंगडम था और फिर आज ही के दिन 16 मई को बन गया भारत का हिस्सा। बट हाउ डिड दैट हैपन? हेलो, दिस इज सौम्या गुप्ता एंड लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सिक्किम का इतिहास शुरू होता है 1642 में, जब 3 टिबेटन लामाज ने फुनसो नामग्याल को पहला चोग्याल यानी किंग बनाया था। फॉर कंटिन्यूस 333 years, the Namgyal dynasty ruled Sikkim. Being sandwiched between India and China, Sikkim always had geopolitical importance. Britishers ने इसे एक buffer state की तरह देखा, especially against Nepal and China. After the Anglo-Gorkha War from 1814 to 1816, Sikkim got some territories of Nepal. फिर 1861 में ट्रीटी ऑफ तुमलोंग ने सिक्किम को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया। प्रोटेक्टोरेट मतलब इंटरनल रूल रहेगा नामग्याल डायनेस्टी का, बट अल्टीमेट रूल रहेगा ब्रिटिश राज का। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइसेस दी, या तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं, या इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं, या इंडिपेंडेंटली रूल करें। उस टाइम पर जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर जैसे प्रिंसली स्टेट्स ने डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेटस। ऐसा ही कुछ केस था सिक्किम का भी। सिक्किम कंसिस्टेड ऑफ 3 communities, द भूटियाज, द लेप्चाज एंड द नेपालीज। 3 political parties, the Sikkim State Congress led by the Bhutias, the Praja Mandal led by the Lepchas and the Praja Sudharak Samaj led by the Nepalis passed a resolution in December 1947 demanding a popular government and accession to India. Now Sikkim signed a standstill agreement with India. मतलब देखते हैं क्या करना है, इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए या इंडिया के साथ मर्ज करना है। फिर फाइनली 1950 में इंडो सिक्किम ट्रीटी साइन हुई और सिक्किम ऑफिशियली बन गया एक इंडियन प्रोटेक्टोरेट। इंडिया ने सिक्किम से कहा डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन भारत हैंडल करेगी, बाकी सिक्किम अपना इंटरनल मैटर खुद से देखते रहे। Indian passports were used by the people of Sikkim and India had exclusive rights to build infrastructure. But monarchy अभी भी थी। 1960s और 70s में सिक्किम में political unrest बढ़ने लगा, pro-democracy protests होने लगे। At the same time, India saw leadership changes. Nehru passed away, then Lal Bahadur Shastri and then Indira Gandhi came. Meanwhile, the king of Sikkim at that time, Chogyal Thondup, wanted to use this transition period to push for Sikkim's independence. But India, especially after the 1962 Indo-China War, wanted strong control over border states. 1973 में लोगों का पेशेंस टूट गया, एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट्स काफी बढ़ने लगे। सिक्किम रूलर ने खुद इंडिया से हेल्प मांगी। इंडियन ट्रूप्स आए और फिर साइन हुआ एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, चोग्याल, भारत सरकार और सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। इसका गोल था डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। 1974 में इलेक्शंस हुए, जिसमें काजी डोरजी की सिक्किम कांग्रेस जीती। उस साल एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसने चोग्याल के पावर्स को सिंबॉलिक बना दिया, यानी रूलर एग्जिस्ट करते हैं बट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, विद नो रियल पावर्स। फिर 1975 में हुआ एक रेफरेंडम। लगभग 60,000 लोगों ने भारत के साथ सिक्किम मोर्चों को सपोर्ट किया। सिर्फ 1500 ने इस चीज के अगेंस्ट वोट किया। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। Within a week, the 36th Constitutional Amendment Bill was passed, officially making Sikkim India's 22nd state. Date? आज ही का दिन, 16th May 1975. So next time you see the mountains of Gangtok or hear about the Sikkimese culture, remember the long journey behind it. Happy Sikkim Day. That's all for the day. To know more such interesting stories, stay tuned only on Sunset Flix.